आइए आज हम लोग बात करेंगे सेदोका विधा पर। पिछले दिनों हमने यहाँ लगातार मात्रिक या वर्णिक छंदों को देखा है। विशेषकर जो वर्णिक छंद होते हैं कभी कभी कठिन लगने लगते हैं। वर्णवृत्त लिखने की अगर बात कही जाए तो उस काफ़ी लोगों को कठिन लगने लगता है। इसलिए आज हम लोग एक प्यारी सी विधा सेदोका पर बात करेंगे। ये जापानी शैली की कविता है और आपके लिए बहुत आसान रहेगी। ये भी वर्णिक है, लेकिन अभी जब मैं इसका तरीका बताऊंगा तो आप इसको तुरंत लिख लेंगे। भले आपने कभी कविता नहीं भी लिखी हो तभी भी आप इसको लिख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सेदोका के लिए सबसे पहले जान लीजिए 6 पद इसमें होते हैं। डरिएगा नहीं कि 6 पद है तो बहुत लंबा हो जाएगा या बहुत भारी हो जाएगा। अभी देखिए आगे क्या होता है। 6 पद, इसका जो शिल्प चलता है इस तरह से चलता है। ये सभी वर्ण हैं, समझे? इसका मतलब कि जो 6 पद होंगे प्रत्येक पद में इस तरह से आपको वर्ण रखने हैं। पहले पद में 5 वर्ण, अगले में 7, उसके बाद फिर से 7, फिर 5, फिर 7 और फिर 7। इन वर्णों को रखने के लिए आपको वर्णवृत्तों की तरह कोई विशेष क्रम नहीं रखना है। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको रख सकते हैं। बस यही आपको सेदोका में करना है। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया है कतौता विधा के बारे में। तो कतौता, एक कतौता जो होता है वह तो कतौता हो जाता है, लेकिन जब 2 कतौता लिखा जाता है तो वो सेदोका हो जाता है। तो कतौता का शिल्प आपने देखा है, यही होता है 5 7 7। इसी को डबल कर दिया, सेदोका हो गई। और इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। हाँ, एक बात का ध्यान इसमें यह भी रखिएगा, सेदोका जब बनता है तो 2 एक दूसरे पर निर्भर कतौता से बनता है। मतलब जैसे शेरों में या फिर छंदों में देखा है ना आपने, 2 पदों के छंदों में पहला पद दूसरे पद का पूरक होता है, दूसरा पद पहले पद का पूरक होता है, दोनों मिलकर एक संपूर्ण छंद बनते हैं। तो ये जो दोनों कतौता हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और मिलकर एक संपूर्ण सेदोका बनाते हैं। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से लंबा लिख दिया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसमें तुकांतता इत्यादि के लिए भी कोई बंधन नहीं है, आपकी इच्छा पर है आप तुक कैसे रखते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि कभी कविता आपने नहीं लिखी होगी तो भी आप इसको देखकर कविता लिख लेंगे, यानी सेदोका लिख लेंगे। आइए अब उदाहरण देख लिया जाए। अब देखिए जी, यहाँ पर एक सेदोका है, 6 पंक्तियाँ। मैंने पहले ही कहा 1 2 3 4 5 6, 5 7 7, 5 7 7 वर्णों का क्रम गिन लीजिए। पहली पंक्ति में 1 2 3 4 5 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 वर्ण, तीसरी पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 वर्ण। 5 7 7 हो गया। वैसे ही अगला भाग इसका 1 2 3 4 5 5 वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 7 7, 5 7 7 का ये क्रम हो गया। और जैसा कि वर्णों को गिनते समय अक्सर किया जाता है, आधे वर्ण की गिनती नहीं होती है, इसलिए हम उसको छोड़ के गिनेंगे। जैसे यहाँ पुष्प में पू है, आधा श है, मूर्धन्य श, और फिर प है, तो यहाँ इसको नहीं गिनेंगे, तो ये 2 वर्ण ही गिने जाएंगे। इसी तरह तुम्हारे में त और छोटी ऊ की मात्रा, तो और ये जो आधा म है इसको नहीं गिना जाएगा। हा रे, तो यानी तू, ये इसको नहीं गिनेंगे। हा रे, तो ये 1 2 3 रहेगा। इसी तरह से आप लोग बाकी गिन सकते हैं। गट्ठर में भी वही बात है, ट आधा है तो हम लोग इसको नहीं गिनेंगे। ग ठ र, आधे ट को छोड़ देंगे। अब इसको, ये तो हो गया वर्णों गिनने का तरीका। अब आप इस कविता को पढ़िए। आए जो तुम अंतस ने पटका स्मृतियों का गट्ठर, लगा चुनने तुम्हारे संग मिल वर्तमान के पुष्प।
एक दृश्य पैदा हुआ ना, जब कोई आपका प्रिय जो आपसे दूर है आपके सामने अचानक, आप उसकी यादों में खोए हुए हैं और वो अचानक आपके सामने आ गया, या उसको आना था तो वो आ गया, उसे देखकर आपने स्मृतियों का जो गट्ठर है वो अपने मन से हटा दिया, उसके साथ मिलकर आप उसके साथ का आनंद लेने लगे। तो इस बात को हमने सेदोका में दिखलाने का प्रयास किया। आप लोग इसमें जितना अभ्यास करेंगे, जितने इसमें बिंब ढूंढ सकें, जितनी उपमाएं खोज सकें, अलंकार लगा सकें, उतना बढ़िया है। ये तो मैंने उदाहरण समझाने के लिए यहाँ लिख दिया। तो यही होता है सेदोका लिखने का तरीका। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने कभी कोई कविता नहीं भी लिखी है, ये कविता आप तुरंत ये वीडियो पूरा होते होते सीख लेंगे। आशा है जो नए लोग जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी मन में लगने लगा होगा कि ये कविता जल्दी से लिख ली जाए। ऐसा है तो बिल्कुल लिखिए। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।